अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव मैक्सिमा एंड मिनिमा कि हम किसी फंक्शन का मैक्सिमा एंड मिनिमा कैसे मालूम करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट मैंने यहाँ पे लिखा है कि व्हाट इज मीन बाय एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा, रिलेटिव मैक्सिमा एंड रिलेटिव मिनिमा। स्टूडेंट अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास एफ ऑफ एक्स कोई भी फंक्शन हो और ए बी क्लोज इंटरवल के अंदर मैं इसका मैक्सिमा एंड मिनिमा मालूम करना चाह रहा हूं। अगर अप्रोक्सीमेटली मैं इसका एक ग्राफ ड्रा कर लूं कि ये मेरे पास ए है और ये हमारे पास बी है। अगर मैं इस फंक्शन की बात करूं फॉर एग्जाम्पल अगर इस पूरी फंक्शन की हम बात करें तो इस ए बी क्लोज इंटरवल के अंदर अगर किसी भी फंक्शन का हम ग्राफ ड्रा किया जाए तो अगर मैं इस होल ग्राफ के अंदर देख लूं जो सबसे मिनिमम कीमत मुझे ग्राफ में नजर आ रही है तो ये मेरे पास सबसे मिनिमम कीमत है और ये वाला जो पॉइंट है वो हमारे पास स्टूडेंट मैक्सिमम पॉइंट है। मैं इज अ होल इंटरवल की जब बात करूंगा तो जब इज अ होल इंटरवल के अंदर सबसे मिनिमम कीमत और सबसे मैक्सिमम कीमत जिसको हम ग्लोबल मिनिमा एंड ग्लोबल मैक्सिमा भी कहते हैं या एब्सोल्यूट मिनिमा या एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा कहते हैं। लेकिन अगर इस ए बी के बजाय मैं इसके सब इंटरवल के अंदर बात करूं फॉर एग्जांपल मैं इसे C1 एंड C2 इंटरवल के बीच में बात करूं तो इस इंटरवल के अंदर सबसे मिनिमम कीमत इसको फिर हम कहेंगे स्टूडेंट रिलेटिव मिनिमा और इसको फिर स्टूडेंट हम कहेंगे रिलेटिव मैक्सिमा। अच्छा, अब ये स्टूडेंट किसी भी फंक्शन का जो एब्सोल्यूट मैक्सिमा या एब्सोल्यूट मिनिमा मैक्सिमम मिनिमा हमारे पास यहाँ पे टू मेथड है। एक हमारे पास है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, एक हमारे पास है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। आज के इस लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट पढ़ ले और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट समझाऊंगा। अब इस सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के हमारे पास क्या क्या स्टेप्स हैं और हम इसकी मदद से कैसे मैक्सिमा और मिनिमा मालूम करते हैं। स्टूडेंट सबसे पहले हमारे पास एफ ऑफ एक्स कोई भी फंक्शन हो तो सबसे पहले हम इसका फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव लेंगे। फिर फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव को हम इक्वल टू 0 प्लेस करेंगे। यहां से जो x की कीमत आएगी इसको हम कहेंगे स्टूडेंट क्रिटिकल वैल्यू, जिसको हम क्रिटिकल वैल्यू मैंने आपको इसको पहले लेक्चर में समझाया था कि वो पॉइंट जिस पे फंक्शन का डेरिवेटिव 0 हो जाए या जिस पॉइंट पे फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट ना करे तो उसको हम क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं या क्रिटिकल वैल्यूज कहते हैं या क्रिटिकल नंबर्स कहते हैं। जब हमारे पास क्रिटिकल वैल्यूज आ जाए तो हम इस एफ ऑफ एक्स डैश के अगेन डेरिवेटिव लेते हैं सेकंड टाइम डेरिवेटिव। तो हमारे पास आ जाता है स्टूडेंट एफ ऑफ एक्स डबल डैश। अगर हमारे पास अब यहां पे एफ ऑफ एक्स डैश के ऊपर टू कंडीशन है। अगर एफ ऑफ एक्स डबल डैश ग्रेटर देन 0 आ जाए तो हमारे पास क्या करेगा बच्चे रिलेटिव मिनिमा। जब सेकंड टाइम डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आ जाए तब हमारे पास रिलेटिव मिनिमा एग्जिस्ट करेगा और जब सेकंड टाइम का डेरिवेटिव लेस देन 0 आ जाए तो स्टूडेंट फिर हमारे पास वहां पे एग्जिस्ट करेगा रिलेटिव मैक्सिमा। सो सबसे पहले फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव लेंगे।
फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव इक्वल टू 0 करेंगे, वहां से हमारे पास क्रिटिकल वैल्यूज आ जाएंगे। फिर एफ ऑफ एक्स डैश का अगेन डेरिवेटिव लेंगे 2 टाइम। अगर सेकंड टाइम डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आ जाए तो रिलेटिव मिनिमा एग्जिस्ट करेगा। अगर सेकंड टाइम डेरिवेटिव लेस देन 0 आ जाए तो फिर रिलेटिव मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा। हमारे पास इस एग्जांपल को हम चेक करते हैं। हम इसके मैक्सिमा एंड मिनिमा वैल्यूज मालूम करना चाहते हैं। तो सबसे पहले अगेन हमें क्या करूंगा बच्चे, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर मैं इसका फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव लूं स्टूडेंट, सो एफ ऑफ एक्स डैश, सो स्टूडेंट 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9, ये हमारे पास इसका फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव आ गया। सो फिर करेंगे स्टूडेंट के एफ ऑफ एक्स डैश इक्वल टू 0, यहां से आ जाएगा स्टूडेंट 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 इक्वल टू 0, 3 कॉमन ले लिया, सो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट अगर हम इसको मिड टर्म ब्रेक से करना चाहे, हम इसको फैक्टराइज करना चाहे, तो हमारे पास स्टूडेंट कुछ यूं बन जाएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। सो हमारे पास यहाँ पे जो इसकी फैक्टराइजेशन बन जाएगी स्टूडेंट, यहाँ पे बनेगा x माइनस 1 एंड स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास बनेगा x माइनस 3 इक्वल टू 0। सो हमारे पास यहाँ पे जो फैक्टर बन गए x माइनस 1 एंड x माइनस 3। तो हमारे पास यहां पे जो क्रिटिकल वैल्यूज आ गए स्टूडेंट, एक हमारे पास x माइनस 1 इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 1, x माइनस 3 इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 3, सो x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 3। हमारे पास क्रिटिकल वैल्यू आ गई है। हमारे पास जो सेकंड टाइम डेरिवेटिव अभी हम लेंगे, देखिए फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव से हमारे पास क्रिटिकल वैल्यूज आ गई है। अब सेकंड टाइम डेरिवेटिव हमें इंफॉर्मेशन देगा कि आया इस फंक्शन का मैक्सिमा किस पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रहा है और किस पॉइंट पे मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा है। सो अगेन हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स डैश है, जो फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव है, एफ ऑफ एक्स डैश इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9। हम इस फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव का अगेन जब डेरिवेटिव लेंगे स्टूडेंट, सो ये हमारे पास बनेगा एफ ऑफ एक्स डबल डैश 6x माइनस 12। अब सेकंड टाइम डेरिवेटिव हमारे पास आ गया स्टूडेंट 6x माइनस 12। सो फर्स्ट में इसकी हमारे पास जो दो क्रिटिकल वैल्यूज है उस पे हम चेक करेंगे। सबसे पहले मैं चेक कर रहा हूं x इज इक्वल टू 1 पे। सो अगर मैं यहां पे 1 प्लेस करूं स्टूडेंट, तो 6 इंटू 1 माइनस 12। सो मेरे पास यहां पे जो सेकंड टाइम डेरिवेटिव आते स्टूडेंट, वो यहां पे -6। इट्स मीन के 1 ऑफ डबल डैश इज लेस देन 0। तो इट्स मीन कि 1 पे हमारे पास यहां पे मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा। सो यहां पे मैं क्या क्या कहेंगे स्टूडेंट, मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा। तो 1 पे इस फंक्शन का मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा। और अगर हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो हम ये 1 जो कीमत है क्रिटिकल, वो ओरिजिनल फंक्शन में प्लेस करेंगे। सो मेरे पास जो ओरिजिनल फंक्शन है स्टूडेंट, f of x is equal to x cube minus 6x square plus 9x। स्टूडेंट अगर मैं यहाँ पे 1 प्लेस करूं तो 1 into 6 plus 9, so we get 4। तो इस फंक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 4 है। अब मिनिमा को देखते हैं, क्या आया इस फंक्शन का मिनिमा भी एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। तो अगेन हमारे पास जो दूसरा क्रिटिकल पॉइंट है वो है 3। सो एफ ऑफ एक्स डबल डैश हमारे पास है 6x माइनस 12। सो यहां पे स्टूडेंट 3 प्लेस करूंगा तो 6 इंटू 3 माइनस 12। सो यहां पे मेरे पास आ जाएगा स्टूडेंट 6 आ जाएगा जो ग्रेटर देन 0 है। तो यहां पे फंक्शन का
मिनिमा एग्जिस्ट करेगा। देखिए सेकंड टाइम डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आ गया तो यहां पे फंक्शन का मिनिमा एग्जिस्ट करेगा। अब वो मिनिमम कीमत क्या है, तो हमारे पास जो क्रिटिकल वैल्यू है जिस पे वो मिनिमम कीमत हमें दे रहा है, तो हम ओरिजिनल फंक्शन में जाके प्लेस करेंगे। हमारे पास जो ओरिजिनल फंक्शन है एफ ऑफ एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 9x, तो यहां पे अगर मैं 3 प्लेस करूं स्टूडेंट, तो 3 3 9, यहां पे आ जाएगा 27 54 एंड अगेन 27। सो यहाँ पे जो मिनिमम कीमत आ रहा है स्टूडेंट वो आ रहा है 0। तो इस तरह हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के मदद से फंक्शन का मैक्सिमा एंड मिनिमा मालूम कर सकते हैं। इंशाल्लाह स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पढ़ेंगे।